अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने की बात करते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो उसमें वर्ड मॉर्फोलॉजी को एक बड़ी अहमियत हासिल है, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे वर्ड्स कैसे बनाते हैं। और उस वर्ड मॉर्फोलॉजी में भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को बड़ी अहमियत हासिल है। प्रीफिक्सेस को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप कई वर्ड्स खुद बना सकते हैं अपने से कुछ प्रीफिक्सेस ऐड करके। प्रीफिक्सेस को अगर देखा जाए तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक प्री है और एक फिक्सेस है। तो प्री को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। प्री उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ से पहले होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी प्री 9th का आगाज़ कर दिया गया, यानी कि 9th क्लास की जो एक्चुअल रेगुलर स्टडी है वो तो जाके शुरू होगी नवंबर में, लेकिन प्री 9th जो है वो अक्टूबर में शुरू कर दिया कि एक महीना 9th की पहले बेसिक्स पे काम होगा। तो प्री का हमें जनरल कॉन्सेप्ट मिला कि वो चीज़ जो किसी चीज़ से पहले होती है। तो अगर हम इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान के वर्ड्स के अंदर बात करें तो वो मॉर्फीम्स यानी कि पूरे का पूरा वर्ड है, और वर्ड के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। उस मॉर्फीम को हम प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड से पहले। अभी मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा और आपसे कुछ एक्टिविटी भी आपको दूंगा कि आप उसे कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ इन। एक जनरल जो स्टूडेंट है जो अभी लैंग्वेज सीख रहा है, ग्रामर वगैरह को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो तो इसको समझेगा ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ में वो कहेगा इन द क्लास, इन द जग, इन द ग्लास, ग्लास के अंदर वाटर इज़ इन द ग्लास, ग्लास में पानी है। तो लेकिन ये जो इन है अगर हम इसको प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज़ करें, प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करें तो ये हम एक वर्ड लिखते हैं इससे इन डायरेक्ट। डायरेक्ट था आपके पास मेन वर्ड, तो इन लगा तो उसने उसको उलट कर दिया। बाज़ औक़ात हम गलत प्रीफिक्सेस लगाते हैं, मसलन अगर कोई बंदा इसको अनडायरेक्ट कहे तो ये गलत हो जाएगा, या इसको डिसडायरेक्ट कहे तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने आमतौर पे ये वर्ड सुना होगा अनमैरिड। अनमैरिड किसको कहते हैं? जो शादीशुदा ना हो। अगर इसको हम कहें कि इनमैरिड अगर कह दें या डिसमैरिड कह दें तो ये चीज़ हमें अजीब लग रही है। क्यों? क्योंकि हम ये डेली लाइफ में ये सुनते हैं, लेकिन इसका जो असल रूल है, इसके पहले ये लग गया जी अन और इधर लग गया है ये इन। इसी तरह एजुकेटेड हमारे पास एक मेन वर्ड था, एजुकेटेड। एजुकेटेड किसको कहते हैं? पढ़े लिखे इंसान को। लेकिन अगर इससे पहले हम अन लगा दें तो ये अनपढ़ बंदा हो गया, अनएजुकेटेड। इसी तरह लिटरेट, लिटरेट कहते हैं पढ़े लिखे को, और उससे पहले अगर इल लग गया, इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है। और अगर एक प्रीफिक्स हम डिस को देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डिस लाइक, यानी कि नापसंद करना। लाइक तो मेन वर्ड था, पसंद करना, आई लाइक मैंगोज़। आई डिसलाइक, तो डिसलाइक व्हाट, वो बात का मसला है, लेकिन इससे पहले हमने डिस लगा दिया। इसी तरह एग्री है, आई एग्री विद यू। तो अगर इसका उलट करना हो तो क्या होगा? आई डोंट एग्री हो सकता है, लेकिन अगर हमने उस वर्ड को ही ऑपोजिट बनाना हो, मुतज़ाद बनाना हो, तो उसको हम डिसएग्री कहते हैं। यानी कि मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, गैर मुत्तफ़िक हूँ। इसी तरह आपने अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपने इन से डिफरेंट वर्ड्स बनाने जिनमें आप शुरू में इन लगाएंगे। इनकरेक्ट फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह लिख लेंगे कागज़ के ऊपर, इनकरेक्ट जो गलत है। करेक्ट मेन वर्ड था, मेन वर्ड आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप उसकी प्रीफिक्स लगा के इनकरेक्ट लिख लेंगे। इसी तरह अन के ऊपर आप कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जिस तरह अनमैरिड, अनएजुकेटेड और अनहैप्पी। हैप्पी मेन वर्ड था, हैप्पी का क्या था? मेन वर्ड, और उससे वर्ड बन गया अनहैप्पी, जो खुश नहीं है। अन उसकी प्रीफिक्स लग गई। उसके बाद डिस था, डिस से डिसएग्री, डिसलाइक, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कौन होता है? जो कि ईमानदार नहीं होता। डिसऑनेस्टी है ये आपकी, अक्सर कहते हैं ना डिसऑनेस्टी है ये आपकी गैर ईमानदारी है, तो ये उसको उलट कर रहा है। और आपने एक काम करना है, अभी ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? आइडिया दिया है। अभी आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस को इन्हांस कैसे करेंगे? आपने गूगल पे जाना है,
गूगल पे जाना है आपने और आपने ये कीवर्ड्स लिखने हैं, लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस इन इंग्लिश, या सिंपल लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस भी लिखेंगे तो आ जाएगा। काफ़ी सारी प्रीफिक्सेस आएंगी, आपने हर प्रीफिक्स के ऊपर अपने पास से 2, 3, 4 वर्ड्स बनाने हैं। मसलन अगर आप 10 प्रीफिक्सेस निकाल लेते हैं और हर एक के ऊपर 4 वर्ड्स भी बनाते हैं तो ये आपके 40 वर्ड्स हो जाएंगे। सफिक्सेस वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड है कि किसी भी वर्ड का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो कि उस वर्ड के आखिर में लगता है और आखिर में लग के वो उस वर्ड का मायने बदल देता है। जैसे हमने प्रीफिक्सेस में शुरू में लगाए थे, लाइक से डिसलाइक हमने किया, डिस शुरू में लगाया और डिसलाइक से मीनिंग चेंज हो गया, और करेक्ट का हमने इनकरेक्ट किया तो उससे मीनिंग चेंज हो गया। तो सफिक्सेस में हम वो चीज़ें आखिर में लगाएंगे बाद में। तो मैंने ये कुछ सफिक्सेस लिखी हैं, आपने उसी तरह गूगल से भी निकाल लेनी है। ये कुछ मैंने लिखी हैं मिसाल के तौर पे OUS, तो OUS हमने लगाया डेंजर के एंड पे, तो यहाँ से क्या बन गया, डेंजरस। तो आपने इसके ऊपर कुछ मज़ीद वर्ड्स खुद से लिखने हैं। शिप अगर हम अकेला देखें तो ये भी एक वर्ड है, हम कहते हैं जी, बच्चे को अगर बताएं तो वो कहेगा जी शिप जहाज़ को कहते हैं, लेकिन इससे हमने हार्डशिप, फ्रेंडशिप, इस तरह के वर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इसके ऊपर आपने मज़ीद कोई 2-4 और एग्जांपल्स लिखनी है। अगर हम वाइज की बात करें तो क्लॉक वाइज, क्रॉस वाइज, लाइक वाइज, वो भी वर्ड्स क्रिएट होते हैं। अगर हम ED की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम किसी वर्ड के एंड पे इसको लगाते हैं। मसलन वांट से वांटेड, असल वर्ड क्या था, वांट, और ED लग गया तो वांटेड। अक्सर EN भी लगता है कहीं पे, ION भी लगता है, जिस तरह पैशन, फैशन, इस तरह के ION लग के वर्ड्स बनते हैं। और TION अगर देखा जाए तो ये भी बनता है, शन, और अक्सर SION भी लगता है, और IC भी लगता है। जिस तरह लॉजिक है तो अगर AL लगा दिया जाए तो लॉजिकल बन जाएगा। अच्छा, LY ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर आपके जो एडवर्ब्स हैं, सारे मैक्सिमम एडवर्ब्स जो हैं वो LY पे एंड कर रहे होते हैं। उसके बाद फुल को बड़ी अहमियत हासिल है। फुल तो वैसे डबल L के साथ होता है, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ एंड पे लगता है तो ये सिंगल L में शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी एक बजाते खुद एक वर्ड था, उसका यहाँ पे YR था, वो तो अलग रूल है कि Y को हमने I में बदल के और आगे FUL लगा दिया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो ये फुल लग के भी एंड पे वर्ड्स बनते हैं। यानी कि मैं अगर इसको समराइज़ करूँ शॉर्ट, तो ये बनेगा प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स थे, वो बल्कि मॉर्फीम्स थे, इन, अन पे हमने प्रैक्टिस की थी, डिस पे प्रैक्टिस की थी, इस तरह के जो वर्ड से पहले लगते हैं और उसका मायने बदल देते हैं। और सफिक्सेस क्या हैं, जो वर्ड के आखिर में लगते हैं और वो उसका मायने बदल देते हैं। तो आपने उसी तरह गूगल पे जाके प्रीफिक्सेस की भी लिस्ट निकाल लेनी है और सफिक्सेस की भी निकाल लेनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में प्रीफिक्सेस का बताया था कि आपने लिस्ट को निकालना है, तो अभी आप सफिक्सेस को भी निकाल के इस लेक्चर को इकट्ठा करके प्रैक्टिस करें। आई होप यू enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.